हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक टीवी मिनी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है द क्वींस गैम्बिट और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक 9 साल की लड़की अचानक से अनाथ हो जाती है, लेकिन फिर उसे अपना टैलेंट पता चलता है कि वो चेस के गेम में जीनियस है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2020 में और ये एक टीवी मिनी सीरीज़ है जैसे मैंने बताया ही, और इसमें मात्र 7 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज़ दरअसल एक नॉवल पर बेस्ड है जिसका सेम नाम था और उसके राइटर का नाम था वॉल्टर टेविस, और ये नॉवल रिलीज़ हुई थी 1983 में। और इस सीरीज़ के क्रिएटर्स के नाम हैं स्कॉट फ्रैंक और एलन स्कॉट, और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सबसे पहले तो चेस में क्वींस गैम्बिट का मतलब क्या है। ये एक्चुअली में सबसे पुरानी तरह की ओपनिंग है चेस में। इस फोटो को देखिए, इसमें वाइट चलता है पहले D4, फिर ब्लैक चलता है D5 और इसके बाद वाइट चलता है C4। गैम्बिट का मतलब क्या है तो ये टर्म वैसे चेस का, लेकिन ये टर्म फिर लाइफ में और पॉलिटिक्स और बिजनेस में भी यूज़ किया जाने लगा। तो इसमें कोई व्यक्ति कुछ सोच विचार करके स्ट्रेटेजिक तौर पर अपना कुछ सेक्रीफाइस करता है, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा उसे बाद में मिलेगा। इसी को गैम्बिट कहते हैं। तो इसमें भी वाइट वाला अपना सिपाही यानी कि पॉन सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे एक पोजीशनल एडवांटेज फ्यूचर में मिलेगी। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक है QGD और दूसरा है QGA, यानी कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड और क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। तो QGA यानी कि क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड वाले केस में ब्लैक वाला पॉन C4 पर वाइट पॉन को मार देता है, यानी कि D4 C4 को मार के C4 पर चला जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि अब उसके प्यादे ने सेंटर फ्री कर दिया है और अब वो प्यादा दूसरी पोजीशन से खेल सकता है, क्योंकि प्यादा नहीं तो सिर्फ सीधा चल सकता है। एनीवे, दूसरे केस में यानी कि QGD में यानी कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में ब्लैक वाला प्यादा कुछ नहीं करता है, बल्कि वो एक और प्यादा खड़ा कर देता है C5 या E5 पर। सो ये था एक बेसिक मीनिंग क्वींस गैम्बिट का। तो सीरीज़ का नाम आप समझ लीजिए कि इसमें जो लड़की चेस प्रोडिजी है वो हर गेम में कुछ ना कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करती है जिससे उसको पता है कि फ्यूचर में गेन मिलेगा। यही बात वो शायद अपनी लाइफ में भी लागू करती है। ये सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हुई थी नेटफ्लिक्स पर। इसने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं जैसे कि एमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो भी ढेर सारी कैटेगरीज में, जैसे कि बेस्ट टीवी मिनी सीरीज़ और बेस्ट एक्ट्रेस इन अ मिनी सीरीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोगों ने इसकी कहानी की तारीफ़ तो की ही है, साथ ही में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की भी खूब सराहना की गई है और इसका सिनेमेटोग्राफी भी लाजवाब रहा है। चेस कम्युनिटी ने भी इस सीरीज़ को पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी दिखाया है वो ऑलमोस्ट सही है कि किसी प्लेयर पर कितना प्रेशर रहता है एक हाई लेवल चेस के गेम में। और डेटा कहता है कि इस सीरीज़ के बाद लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा था चेस के गेम में, और जो मेन परफॉर्मेंस है आन्या टेलर जॉय की, उसकी तो लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की है। तो चलिए आइए अब बेसिक प्लॉट की बात करते हैं। तो एक 9 साल की लड़की जिसका नाम है एलिजाबेथ हार्मन, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अचानक से अनाथ हो जाती है। अच्छा, इसमें कहानी दिखाई है मिड 1950s से लेट 1960s तक। तो इस सीरीज़ में यही एक्सप्लोर किया गया है कि कैसे बेथ हार्मन को अपना टैलेंट पता चलता है कि वो चेस के गेम में जीनियस है, और फिर वो बहुत सारे चेस टूर्नामेंट्स खेलती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और वो एक एलीट चेस प्लेयर बन जाती है। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही है, जैसे कि ड्रग्स और शराब की लत लग जाती है उसे। और एलिजाबेथ हार्मन का किरदार निभाया है आन्या टेलर जॉय ने, और बहुत ही ऑसम और ज़बरदस्त एक्टिंग की है इन्होंने।
मिड 1950s में केंटकी में बेथ हारमन की माँ एक एक्सीडेंट में मारी जाती है और फिर उसे एक अनाथ आश्रम यानी कि ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जो बिल्डिंग का जेनिटर है वो डिस्कवर करता है बेथ के टैलेंट को और उसे फिर वो चेस खेलना भी सिखाता है। उस जेनिटर का नाम है मिस्टर शैबल। उस समय लेकिन ऑर्फनेजेस में एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि डेली बच्चों को एक दवाई दी जाती थी जिससे कि उनका मूड कंट्रोल किया जा सके, यानी कि बच्चों के मूड को बैलेंस रखने के लिए एक दवाई दी जाती थी ताकि वो कभी ज़्यादा एग्रेसिव या ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए। लेकिन इन दवाइयों की एलिजाबेथ को लत लग गई और वो जब एडल्ट भी हो गई तब भी उसको ये दवाइयाँ चाहिए रहती थी हर वक्त। बोले तो उसको ड्रग एडिक्शन हो चुका था। एनीवे धीरे धीरे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर बन जाती है। फिर कुछ समय बाद जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है तब उसको एक कपल अडॉप्ट कर लेता है जिनका नाम है अल्मा एंड ऑल्स्टन व्हीटली। अब बेथ अपने नए घर में एडजस्ट हो रही है और वो चेस टूर्नामेंट्स में भाग लेना शुरू कर देती है और उन्हें जीतने भी लग जाती है, जबकि उसने पहले कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव चेस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। वो बिना एक्सपीरियंस के ही लोगों को चेस में हराना शुरू कर देती है। बेथ की एडॉप्टिव माँ शुरू में अगेंस्ट होती है बेथ के चेस टूर्नामेंट्स में भाग लेने से, लेकिन जब बेथ अपना पहला चेस टूर्नामेंट जीतती है तब फिर वो मान जाती है। इसके बाद बेथ बहुत सारे चेस टूर्नामेंट्स अटेंड करती है और सभी में जीत रही होती है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये कहानी किसी के रियल लाइफ पर आधारित नहीं है। बेथ हारमन टोटली काल्पनिक किरदार है। बेथ की दोस्ती होती है केंटकी स्टेट चैंपियन से, यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल चैंपियन से और भी बहुत सारे लोगों से, और इसकी दोस्ती चेस टूर्नामेंट्स के थ्रू ही होती है। जैसे जैसे बेथ चेस टूर्नामेंट्स जीतती चली जाती है उसके पास बहुत पैसा भी आने लग जाता है, लेकिन उसकी दारू और ड्रग्स की लत और बुरी होती चली आती है। लेकिन बेथ अपनी पुरानी फ्रेंड की मदद से इस एडिक्शन को हटाने की कोशिश करती है और इस फ्रेंड का नाम है जोलीन। जोलीन बेथ के साथ दरअसल ऑर्फनेज में थी और फिर बेथ प्रिपेयर कर रही है इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट के लिए, जिसमें उसे भिड़ना है वर्ल्ड के टॉप चेस प्लेयर्स के साथ, खासकर रशिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ, क्योंकि टूर्नामेंट मॉस्को में हो रहा है। तो क्या होगा बेथ का? क्या वो ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत पाएगी या उसकी एडिक्शन उसके जीत के आड़े आ जाएगी? और उसके जितने भी दोस्त बने हैं उनका क्या हाल होगा इस टूर्नामेंट में? और जिसने बेथ को चेस सिखाया यानी कि बिल्डिंग के जेनिटर ने, उसका क्या हुआ आखिरकार? क्या बेथ अभी भी उससे टच में है? जानने के लिए देखिए ये मिनी सीरीज़ जो मात्र 7 एपिसोड्स की है और भरपूर रोमांच से भरी हुई है। इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चेस का गेम जब चलता रहता है तो जो टेंशन खेलने वाले को होती है उतनी ही टेंशन चेस के गेम देखने वाले को होती है, या यूँ कह लीजिए देखने वाले को भी इंटरेस्ट बहुत आता है। इसमें चेस की दुनिया के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि प्लेयर्स कैसे खेलते हैं और दरअसल उनकी अप्रोच क्या होती है एक पर्टिकुलर मूव को लेके, और कैसे हर चेस प्लेयर अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा रहता है, चाहे वो पुरानी चेस की बुक्स पढ़ के हो या फिर किसी दूसरे प्लेयर से सीख रहे हो। चेस जिसको पसंद है उसको तो ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। आइए थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो दरअसल नॉवल के राइट्स को एलन स्कॉट ने ख़रीद लिया था 1992 में। उन्होंने इसके राइट्स नॉवल के राइटर वॉल्टर टेविस की वाइफ से ख़रीदे थे, क्योंकि वॉल्टर टेविस की डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही एलन स्कॉट इस नॉवल पर एक मूवी बनाना चाह रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज़ इसे रिजेक्ट कर रहे थे कि ऑडियंस चेस देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। लेकिन ये जब रिलीज़ हुआ तब ये मोस्ट वॉच शो ऑन नेटफ्लिक्स बन गया था और इसके टोटल वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स थे 62 मिलियन के आसपास, यानी कि 6 करोड़ 20 लाख के आसपास, और वो भी एक महीने के अंदर अंदर। एनीवे इस सीरीज़ के कंसल्टेंट्स रहे हैं फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैम्पियन गैरी कैस्परोव और चेस के फेमस कोच ब्रूस पेंडोल्फिनी। और एक्चुअली पेंडोल्फिनी ने वॉल्टर टेविस की बहुत मदद की थी उस नॉवल को लिखने में 1983 में, क्योंकि चेस से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स
उन्होंने ही उस वक्त वॉल्टर टेविस को बताए थे। एनीवे इसमें काफ़ी सारे क्रूशियल मोमेंट्स गैरी कैस्परोव ने रियल लाइफ चेस मैचेस से लेके इसमें डाले हैं और इस सीरीज़ की मेजॉरिटी शूटिंग बर्लिन यानी कि जर्मनी में हुई है। खैर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। चेस मैचेस वाकई में इंटरेस्टिंग है और कहानी भी लाजवाब है और आन्या टेलर जॉय की एक्टिंग तो वाह भाई वाह। और हाँ, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई है और वो है स्पीड चेस। सो जनरली चेस में आप टाइम ले सकते हैं अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करने के लिए। स्पीड चेस में आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, बस आपको फटाफट अपने मूव्स करते चले जाने हैं। खैर आप इस सीरीज़ को देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि आन्या टेलर जॉय को इस सीरीज़ से पहले चेस का गेम बिल्कुल भी खेलना नहीं आता था। दूसरा फैक्ट ये कि इस शो के हिट होने के बाद जिस नावल पर ये सीरीज़ बेस्ड है वो नावल भी ज़बरदस्त तरीके से हिट हो गई थी और वो न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ गई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि नावल के रिलीज़ होने के 37 साल बाद ये नावल हिट हुई लोगों के बीच में। तीसरा फैक्ट ये कि गूगल सर्च में भी पिछले 9 साल का हाईएस्ट पीक पहुंच गया था जब लोगों ने चेस के बारे में सर्च करना शुरू किया। चौथा फैक्ट ये कि इस पर पहले हीथ लेजर मूवी बनाने वाले थे और उसमें एलियट पेज मेन लीड में रहने वाली थी, लेकिन फिर हीथ लेजर की डेथ हो गई थी। पांचवा फैक्ट ये कि इस सीरीज़ में 7 एपिसोड्स हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं चेस के 7 स्क्वाड्स को, जिसमें जब एक पॉन 7 स्क्वाड्स कंप्लीट कर लेता है तब वो 8वें में क्वीन बन जाता है। इसी को आन्या टेलर जॉय की जर्नी की तरह दिखाया गया है कि वो कैसे पॉन से क्वीन बन जाती है 7 एपिसोड्स में। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.5, जिसे रेट किया लगभग 5,64,000 लोगों ने और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है IMDb पर और इसका रैंक है 187। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया मिनी सीरीज़ है ये और टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है और आन्या टेलर जॉय की एक्टिंग ओह बहुत ही मस्त है। सो उसके लिए ज़रूर देखिए आप ये सीरीज़। और चेस का गेम जिसको अच्छा लगता है उसको तो खैर बिल्कुल देखना ही चाहिए इस सीरीज़ को। एनीवे आप लोग को मेरा आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।